हॉलीवुड गोल्डन स्क्रीन प्ले प्रेजेंटिंग द रेस्क्यू डॉन। यह सन 1965 की एक सच्ची घटना है, जब यूएस और वियतनाम के बीच युद्ध चल रहा था। इन्हीं में एक पायलट होता है जिसका नाम होता है डाइटर डैंगलर। और डाइटर जब वियतनाम के ऊपर से बमबारी कर रहा होता है, तभी उसके प्लेन के लेफ्ट विंग पर एक गोली लगती है, जिससे उसके प्लेन का विंग टूट जाता है और उसका प्लेन क्रैश हो जाता है। हालांकि इसमें उसकी जान बच जाती है, लेकिन यहाँ के लोग उसे देख लेते हैं और उसे पकड़ना चाहते हैं। और डाइटर जंगल की तरफ भाग जाता है और पत्तों के नीचे अपने आप को छुपा लेता है, जिससे ये लोग उसको देख नहीं पाते। लेकिन अब भी इसकी जान सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वह दूसरे देश में है और सब उसको चारों तरफ से ढूंढ रहे हैं। और उसके बाद रात में डाइटर के पास जो स्लीपिंग बैग होता है, वो उसी में जंगल में सो जाता है। और सुबह जब वह उठता है तो उसे एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है, जो उसको ढूंढने के लिए आए हैं। लेकिन जब तक वह बाहर निकलता है, तब तक वह हेलीकॉप्टर जा चुका होता है। इसके बाद डाइटर ऐसे ही जंगल में कई दिन गुजार देता है। जब डाइटर जंगल में पानी पी रहा था, तो उसे कुछ लोग पकड़ लेते हैं। ये लोग उसे पकड़कर गांव में ले जाते हैं। ये लोग उसके हाथ पैर बांध देते हैं। डाइटर इन लोगों से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन इनमें से किसी को इंग्लिश नहीं आती और जो भाषा ये लोग बोल रहे होते हैं वह डाइटर को समझ नहीं आती। ये लोग डाइटर को यहाँ के गवर्नर के पास ले जाते हैं, जिसे इंग्लिश बोलनी आती है। लेकिन डाइटर बोलता है कि मैं अमेरिकन हूँ। गवर्नर उससे पूछता है कि तुम हमारे खिलाफ वॉर क्यों करना चाहते हो। डाइटर कहता है, मैं कोई वॉर नहीं करना चाहता, मैं तो बस प्लेन उड़ाना चाहता था और इसलिए मैंने यूएस आर्मी ज्वाइन की थी। गवर्नर उसे एक पेपर देता है और कहता है, इस पर साइन करो। इस पेपर पर लिखा होता है, अमेरिका जो कर रहा है वह गलत है और वो इंसानियत के खिलाफ है। दरअसल ये अमेरिका की निंदा होती है। डाइटर उस पेपर पर साइन करने से मना कर देता है, क्योंकि उसे अपने देश से प्यार है। इस पर गवर्नर कहते हैं कि अगर तुम इस पेपर पर साइन करोगे तो 2 हफ्तों में हम तुम्हें छोड़ देंगे और यहाँ पर तुम्हें मेहमान की तरह रखा जाएगा। लेकिन डाइटर ऐसा करने से मना कर देता है, इसलिए अब ये उसे टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। उसके हाथ पैर रस्सी से बांध देते हैं। उस रस्सी का दूसरा सिरा भैंस के गले में बांध देते हैं ताकि वह उसे घसीटती रहे। ये लोग डाइटर को यहाँ से दूसरे कैंप में ले जाते हैं, जहाँ पर पहले से कुछ कैदी होते हैं और उनमें 2 अमेरिकन भी होते हैं, जिनमें से एक का नाम जिन और दूसरे का नाम डेविन होता है। और डाइटर को पता चलता है कि ये लोग 2.5 साल से यहाँ पर है और ये कोई जेल नहीं होती। यहाँ से भागना आसान होता है, क्योंकि यहाँ पर दिन के वक्त 6 गार्ड होते हैं। डाइटर यहाँ से भागना चाहता है, लेकिन उसे बताया जाता है कि बाहर जंगल में बिना पानी के तुम 2 ही दिन में मर जाओगे। डाइटर कहता है कि बरसात का मौसम कब है। उसे बताया जाता है कि बरसात का मौसम 5-6 महीने बाद है। डाइटर कहता है, इतने दिनों तक मैं यहाँ नहीं रुक सकता। जिन उसे कहता है, अगर तुम्हें पानी मिल भी जाए तो जंगल में जहरीले जानवर तुम्हें खा जाएंगे। डाइटर कहता है, चाहे कुछ भी हो, मैं आज रात यहाँ से निकल जाऊंगा। लेकिन रात में जब डाइटर सो रहा होता है तो देखता है उसके हाथ पैर पूरी तरह से बंधे हुए हैं और वह हिल भी नहीं सकता। डाइटर कहता है, मुझे कुछ नुकीली चीज चाहिए जिससे मैं हथकड़ियों को खोल सकूं। अगली सुबह डाइटर देखता है कि एक पेड़ पर एक कील पर एक टावल टंगा हुआ है और यह कील इनको चाहिए। डाइटर किसी तरह उस कील को निकाल लेता है और रात को जब गार्ड इन्हें यहाँ पर बांधकर चले जाते हैं, तब डाइटर उस कील से अपनी हथकड़ियों को खोल लेता है और साथ ही साथ वह सबको खोल देता है। और आज कई सालों के बाद ये लोग बिना बंधे हुए सोएंगे। डाइटर बरसात का इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि वह यहाँ से जाना चाहता है। डाइटर चाहता है कि सब के सब बारिश होने तक यहाँ से निकल जाएं, लेकिन जिन उसे मना करता है। वो कहता है, बारिश होने तक ये लोग हमें छोड़ देंगे। यहाँ पर वक्त के साथ साथ इन सब की तबीयत खराब हो रही होती है, क्योंकि इन्हें खाने के नाम पर कुछ नहीं दिया जाता। यहाँ पर जो गार्ड होते हैं वो इन्हें दिन में भी बांध देते हैं जब वो खाना खाने के लिए जाते हैं। और डाइटर अपने सारे साथियों को प्लान बताता है। वो कहता है, जब गार्ड दिन में खाना खाने के लिए जाते हैं और हमें बांध देते हैं, उस वक्त हमारे पास मौका होता है, हम उनके हथियारों को कब्जे में ले लें और इन सबको बंदी बना लें। और जब यूएस आर्मी के प्लेन यहाँ से गुजरे तो हम उन्हें सिग्नल देंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। और उसके बाद ये अपने प्लान पर काम करना शुरू कर देते हैं। जब भी इन्हें दिन में बांध दिया जाता है तो ये अपने आप को खोल लेते हैं। इनके पास नीचे लकड़ियां होती हैं। ये उन पर पूरा प्लान बना रहे होते हैं। तो यहाँ पर एक गार्ड आ जाता है और इनके सिर पर बंदूक तान देता है। लेकिन यह उसे दिखाते हैं कि यह हमारी गेम है, जिसे हम हर रोज खेलते हैं। और इस पर गार्ड को यकीन भी हो जाता है और इस तरह इनकी जान बच जाती है।
धीरे धीरे यहाँ वक्त बीत रहा होता है और अब गार्ड के लिए खाना खत्म हो रहा होता है, क्योंकि ये गांव से बहुत दूर है। ये लोग जल्द से जल्द ये सब कुछ खत्म करके वापस अपने घर जाना चाहते हैं। डाइटर अपने साथियों को बताता है कि ये गार्ड हमें किसी भी वक्त मार सकते हैं, क्योंकि ये भूखे हैं और ये वापस अपने गाँव जाना चाहते हैं। डाइटर अपने दोस्तों को बोलता है कि हमें एक तारीख तय करनी होगी और ये लोग 4 जुलाई तय करते हैं। डाइटर कहता है कि हम 4 जुलाई को चाहे बारिश हो या ना हो, हम सब यहाँ से निकल जाएंगे। और एक दिन जब ये 6 के 6 लोग बाहर बैठे होते हैं, तब यह देखते हैं कि किचन में कुछ लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं और ये लकड़ी की दीवार के पीछे से उनकी बातें सुनते हैं। इन 6 में से एक ऐसा होता है जो इनकी भाषा को समझता है और उसे पता चलता है कि यहाँ पर खाने की कमी है। दरअसल यूएस आर्मी लगातार बम गिरा रही होती है, इसलिए अभी यहाँ के किसान फसल नहीं उगा सकते और यहाँ पर जो लोग हैं वो इन 6 के 6 लोगों को मारने की प्लानिंग बना रहे होते हैं। उनका प्लान ये होता है कि वो इन्हें जंगल में ले जाएंगे और इनको गोली मार देंगे और ये कहेंगे ये सब भागने की कोशिश कर रहे थे और हमने इन्हें गोली मार दी। डाइटर कहता है कि हम अब यहाँ नहीं रुक सकते, हमें कल ही यहाँ से निकलना होगा। और अगले दिन के वक्त जब लंच टाइम होता है तो ये सब अपने आप को खोलकर कॉटेज से बाहर निकल आते हैं। दरअसल इनका वही प्लान होता है। सबसे पहले गार्ड की गन को अपने कब्जे में लेंगे, इसके बाद दोनों तरफ से उन्हें घेर कर बंदी बना लेंगे और अमेरिकन आर्मी को कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये सब के सब दीवार के दूसरी तरफ चले जाते हैं, जहां पर किचन होता है, जहां उन लोगों ने अपने हथियार रखे हैं। डाइटर इन सब की राइफल ले आता है और वह 6 लोगों को 2 टीम में बांट देता है। वो कहता है कि मैं और डेविन एक तरफ जाएंगे और तुम चारों दूसरी तरफ से जाओगे और हम दोनों तरफ से उन्हें घेर लेंगे और उनको बंदी बना लेंगे। वह उन्हें राइफल देता है और यह दोनों टीम दीवार के दोनों छोरों से उन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ डेविन की तबीयत खराब हो जाती है और डाइटर देखता है कि जिन भी दूसरी तरफ से नहीं आया होता और मजबूरी में उसे अपनी गन लेकर उनके सामने खड़ा होना पड़ता है। पर वहाँ डाइटर की उम्मीद से ज्यादा लोग होते हैं। वह डाइटर पर हमला करने ही वाले होते हैं कि डाइटर अपनी गन से उनको मार देता है और कुछ लोग उनमें से भाग जाते हैं। अब डाइटर जितनी भी जरूरत की चीजें होते हैं उन सबको अपने कब्जों में ले लेता है। डाइटर यहाँ पर अपने जूते ढूंढ रहा होता है, क्योंकि वह बिना जूतों के जंगल में नहीं जा सकता। लेकिन डाइटर के जूते उसे नहीं मिलते और डेविन और डाइटर यहाँ से नंगे पैर ही जंगल में निकल पड़ते हैं। वह कई बार जिन को आवाज लगाते हैं, लेकिन जिन और उसके साथी यहाँ से पहले ही निकल गए होते हैं। जंगल में इन्हें जीन और इनका एक साथी मिलता है। डाइटर कहता है कि तुम्हारे पैरों में जूते हैं, हमारे जूते कहाँ हैं? जीन उसे बताता है फिशर जो उनका एक साथी था वह तुम्हारे जूते अपने साथ ले गया। डाइटर जिन से पूछता है कि तुम किचन पर क्यों नहीं आए, मैं तुम्हारा वहाँ इंतजार कर रहा था। जीन इस बात पर कोई जवाब नहीं देता। जीन के पास जो गन होती है उसमें गोली नहीं है, उसकी गोलियां डाइटर के पास होती है। डाइटर उसे कहता है मैं तुम्हें गोली दे दूंगा, बदले में तुम्हें मुझे यह बड़ी धार वाला चाकू देना होगा जो जिन के पास होता है। जिन उसे यह बड़ी धार वाला चाकू दे देता है और बदले में डाइटर उसको अपनी स्टैंड गज की गोलियां दे देता है। अब डाइटर और जिन जंगल के दूसरे रास्ते की तरफ निकल जाते हैं। वह एक साथ नहीं निकल सकते, क्योंकि ऐसा करने पर हलचल ज्यादा होगी और उन्हें दूर से देखा जा सकता है। इसलिए ये लोग अलग अलग रास्ते से निकलते हैं और कुछ ही देर बाद वहाँ बारिश हो जाती है और ऊपर से पानी का बहुत तेज बहाव होता है और इन दोनों को नीचे बहा कर ले जाता है। अगली सुबह जब बारिश पूरी तरह से बंद हो जाती है तो डाइटर ड्वेन को बताता है कि नीचे नदी है और हम क्राफ्ट बनाएंगे और उस क्राफ्ट से नदी के जरिए थाईलैंड तक पहुंच जाएंगे, जिससे हमारी जान बच जाएगी। और मुझे पूरा यकीन है कि इस रास्ते पर हमें कोई देखेगा भी नहीं। ये लकड़ी से क्राफ्ट बनाते हैं और नदी के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। बारिश की वजह से नदी में बहाव होता है, आगे इतना बहाव होता है कि इनकी राफ्ट इनसे अलग हो जाती है और नदी में बह जाती है। मजबूरी में इन दोनों को किनारे पर आना पड़ता है। डाइटर को नदी के किनारे फटा हुआ एक जूता मिलता है। डाइटर इसे डेविन को देता है और कहता है तुम्हारे जिस पैर में ज्यादा दर्द है तुम उसमें इसको पहन सकते हो। डेविन कहता है यह कहना मुश्किल है, क्योंकि उसके दोनों पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होता है और जंगल में बिना जूतों के चलना अपने आप में बहुत बड़ी सजा है। धीरे धीरे इनकी हालत खराब हो रही होती है और ये एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर कोई गांव हुआ करता था, लेकिन अब यह पूरी तरह से बंजर है और डाइटर और डेविन यहाँ आराम करते हैं। डेविन डाइटर को कहता है अब मैं आगे नहीं चल सकता, मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है और आगे का सफर तुम्हें अकेले ही तय करना होगा। डाइटर कहता है नहीं, हम दोनों यहाँ से साथ में निकलेंगे, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और तभी डाइटर को एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। वह बहुत खुश हो जाता है। वह देखता है 2 अमेरिकन हेलीकॉप्टर उसी की तरफ आ रहे होते हैं। डाइटर चिल्लाना शुरू कर देता है और जोर जोर से हाथ हिलाना शुरू कर देता है, लेकिन हेलीकॉप्टर उन्हें देख नहीं पाते और
यहाँ से चले जाते हैं। डाइटर इस बात से पूरी तरह निराश हो जाता है क्योंकि इन दोनों के पास एक मौका था जब ये घर वापस जा सकते थे, लेकिन वह मौका निकल गया। अब डाइटर लकड़ियों को आपस में रगड़कर आग जलाने की कोशिश करता है और वह आग जलाने में कामयाब हो जाता है। और जब डाइटर आसमान में दोबारा हेलीकॉप्टर देखता है तो यहाँ जो लकड़ी का घर होता है डाइटर उसे जला देता है। हेलीकॉप्टर उसी की तरफ आते हैं और डाइटर को लगता है कि अब उनकी जान बच जाएगी, लेकिन हेलीकॉप्टर में जो अमेरिकन होते हैं उन्हें लगता है ये लोग इसी देश के हैं, इसलिए वो डाइटर पर गोली चलानी शुरू कर देते हैं। डाइटर बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाता है। अगली सुबह ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। डेविन की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है क्योंकि दोनों कुपोषण के शिकार हैं। जब ये खेत के किनारे से आगे बढ़ रहे होते हैं तभी इन्हें गांव वाले देख लेते हैं और चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये दोनों वहीं घुटनों पर बैठकर अपने हाथ जोड़ लेते हैं, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो अमेरिकन से नफरत करते हैं और उनके हाथ में खेतों में काम करने वाले जो औजार होते हैं उनसे डेविन को मार देते हैं। इससे पहले कि वो डाइटर को भी मारते, डाइटर के पास जो लंबी धार वाला चाकू होता है वह उससे उन सबको डराता है और गांव वाले यहाँ से भाग जाते हैं। डाइटर अब अकेला है, वो रात भर जंगल में छुपा रहता है। हालांकि यहाँ के लोग उसे ढूंढ रहे होते हैं लेकिन डाइटर उन्हें नहीं मिलता। डाइटर कमजोर है, उसकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं है। गांव वालों से बचकर वह जंगल में छुपा हुआ है और साथ ही साथ वह कई दिनों से भूखा भी है। डाइटर को जंगल में कई दिन हो जाते हैं और वह नदी में सांप पकड़कर भी खाता है और तभी वह देखता है कि अमेरिकन हेलीकॉप्टर जा रहे होते हैं और वह वहां से एक बड़ा पत्ता उठाता है और उन्हें हिलाना शुरू कर देता है। और इस बार डाइटर की किस्मत उसका साथ देती है। वह हेलीकॉप्टर उसे देख लेता है और वह उसके लिए रस्सी नीचे फेंकते हैं, लेकिन जब वह रस्सी से ऊपर खींच रहे होते हैं तभी वहाँ यहाँ के कुछ लोग आ जाते हैं। वो उस पर गोली चलाने वाले होते हैं और ऊपर से हेलीकॉप्टर से उन लोगों पर गोली चला दी जाती है और ये सब लोग जंगल में भाग जाते हैं और इस तरह डाइटर डैंगलर बच जाता है। डाइटर को पहले हॉस्पिटलाइज किया जाता है और उसके बाद उसकी बटालियन के उसके कुछ दोस्त आ जाते हैं और वह उसे अपने शिप पर ले आते हैं जहां पर उसका एक हीरो की तरह वेलकम किया जाता है क्योंकि डाइटर ने वहां कैद में 6 महीने गुजारे थे और जंगल में 23 दिनों तक सरवाइव किया था। वह एक ऐसा यूएस नेवी का पायलट था जो वहां से भाग कर आया था। और इसके साथ ही यह मूवी यहाँ खत्म हो जाती है और 1967-68 आते आते अमेरिका और वियतनाम के बीच युद्ध विराम हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी डाइटर डैंगलर की एक सच्ची घटना। आपको ये कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।